इतने बढ़िया भोजन। हाँ, क्या यीशु के किए चमत्कार देखे? यकीन नहीं आता। उन्होंने चुंगी वालों और पापियों को भी मित्र बना लिया है। तो चमत्कार हो गया। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोंछा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र उड़ेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया। शांति से जाओ। मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। कि यीशु मसीह ने उस स्त्री के पाप जो बहुत थे, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए थे, उसके पापों को माफ कर दिया। और उसने हमें भी इंसानियत का वो सबक सिखाया है। यदि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, तो ना केवल हम उस खुदा से, उस परमेश्वर से माफी पाने के लिए चाहें, बल्कि दूसरों को माफ करना सीखें। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि तुम भी अपने गुनाहगारों को माफ करो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे हर एक बड़े से बड़े पापों को क्षमा करता है, ऐसे तुम भी हर एक के गुनाहों को क्षमा करो।